ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि आर्टिकल 51 ए के अंदर आता है। ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट तो था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। उस समय जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती की कि उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया। ओके, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के पीरियड के टाइम पे एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। ओके, और इसी में पार्ट 4 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, जिसके अंदर आर्टिकल 51 ए, जो कि पूरी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी को ही जो है डील करता है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। यूएसएसआर जो है, जो कि अभी रशिया जो कंट्री है, उसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन सोवरिन सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, तो कहीं ये एक सोशलिस्टिक रिपब्लिक थी, ठीक है, जो कि सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे या कहीं कम्युनिस्ट जो है ये रिपब्लिक थी। तो उस प्रिंसिपल पे ये आगे बढ़ती थी। तो जितने भी सोशलिस्टिक कंट्री है, वे फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज को एक जैसा इक्वल वैल्यू देते हैं। लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि इंडिया, यूएसए, ओके, तो इन लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया। सिर्फ एक ही डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी है, जो कि जिसका नाम है जापान, जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया था। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटी को 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, और जो जैसे यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जो कि अभी रशिया कहलाता है। इसे स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन जो है वो दी गई थी। ओके, तो पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटी जैसा कि पार्ट 4 ए में है और आर्टिकल 51 ए के अंदर आता है, ये नॉन जस्टिसिएबल होता है इन नेचर, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसिएबल होता है, जिसके इन्फोर्समेंट के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके अपोजिट जो होता है फंडामेंटल ड्यूटी, वो नॉन जस्टिसिएबल होता है। ओके, मतलब कि अगर कोई बंदा अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को निभाने से इनकार कर देता है, तो हम जो तो उसके लिए जो है स्टेट कोई कदम नहीं उठा सकती। ऐसा कोई प्रोविजन जो है इसमें नहीं बनाया गया है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो मतलब होता है वो यही होता है कि जिस तरह से हमारे पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जिसे स्टेट नहीं छीन सकती है, ठीक है, एज अ सिटीजन होने के नाते हमारे पास भी कुछ ड्यूटी है, हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, ठीक है, हर सिटीजन की कुछ ड्यूटी बनती है, ठीक है, इस नेशन के लिए, इंडिया के लिए। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो सिर्फ यहाँ के सिटीजन्स के लिए है, नॉन सिटीजन्स के लिए किसी भी तरह की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, कुछ कुछ रिस्पेक्ट में। ओके, तो देखते हैं आर्टिकल 51 ए के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो आर्टिकल 51 ए ये कहता है कि ये हर सिटीजन, हर नागरिक का ये ड्यूटी होगा कि पहला जो है वो ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को वो पूरी तरह से फॉलो करे, और इसके जो आइडल्स और वीर, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना बड़ी से मिलने नहीं जाना है। It's still unsafe. और इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, इसके जो आइडल्स हैं, इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जितने इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन जो हो गया, यूपीएससी हो गई, तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस को वो रिस्पेक्ट करे, उनकी वो रिस्पेक्ट करे, और जो नेशनल हमारा फ्लैग है इनकी रिस्पेक्ट करे, नेशनल एंथम है इनकी रिस्पेक्ट करे। तो ये जो प्रोविजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हमें पालन करना है, ओके, इनकी जो आइडल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इनका रिस्पेक्ट करना एक सिविक ड्यूटी है, जो कि एक नागरिक की ड्यूटी है, जो कि दिखता है, जो कि हम जो है डायरेक्टली जो है वो दिख सकता है कि कौन पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का। ओके, तो ये एक सिविक ड्यूटी है। दूसरा जो है आर्टिकल 51 के अंदर ड्यूटी, वो है कि नोबल जो आइडल्स हैं उनको चेरिश करना, उनको अपने अंदर जो है वो फुलफिल करना, उसे फॉलो करना, ठीक है। तो जो नोबल आइडल्स हैं, जितने भी आइडल्स हैं, ठीक है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी नोबल आइडल्स हैं, ठीक है, उनको चेरिश करना, उनको फॉलो करना, जो कि नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर किए हुए हैं फ्रीडम के लिए, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का मोरल ड्यूटी है, ये जो है वो मोरल ड्यूटी है
नैतिक ड्यूटी है हम सबकी, ये दिखता नहीं है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है कि इंडिया के सोवरिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना और उसे प्रोटेक्ट करना। ओके, तो यहाँ पे सोवरिटी का क्या मतलब होता है? सोवरिटी का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीमेसी, कि इंडिया जो है वो अपने फैसले लेने में सुप्रीम है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इंडिया के डिसीजन मेकिंग में जो है वो रोल नहीं अदा करेगा। इंडिया जो है वो दूसरे कंट्री पे किसी भी डिसीजन मेकिंग में जो है वो डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये होता है सोवरिटी का मतलब। ठीक है, इंडिया की यूनिटी, ठीक है, कि और इंडिया की इंटीग्रिटी, कि इंडिया एक साथ रहे। ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी, इसको अपहोल्ड करने की कोशिश करे और इसे प्रोटेक्ट करना ये हर सिटीजन का ड्यूटी होगा। ओके, कंट्री को डिफेंड करना भी हर सिटीजन का ही ड्यूटी है। ठीक है, और नेशनल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करना, जब भी कहा जाएगा किसी सिटीजन से, उसे नेशनल सर्विस जो है वो देना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है इंडिया के लोग, इंडिया के पीपल जो है वो अपने अंदर जो है वो कॉमन ब्रदरहुड, एक भाईचारा का जो है स्पिरिट जगाएं कि हम सब भाई भाई हैं। ठीक है, हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करना है। ओके, और एक हार्मोनी का जो है वो प्रमोट करें। ओके, चाहे हम किसी भी रिलीजन से, किसी भी लिंग्विस्टिक जो है ग्रुप से, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी रीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर हमारे अंदर जितनी भी डाइवर्सिटी है, ठीक है, इनके बावजूद हमें क्या करना है, एक कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना है। हमें एक भाईचारे को प्रमोट करना है। और जितने भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस होती है विमेन के डिग्निटी के अगेंस्ट, विमेन के प्रतिष्ठा के अगेंस्ट जितने भी गलत जो है प्रैक्टिस होती है, ठीक है, जो उनका अपमानजनक जो प्रैक्टिस होती है, उनको छोड़ देना है। ओके, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये है कि हमारी कंट्री का जो कल्चर है वो बहुत ही कंपोजिट है, बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही अलग तरह का कल्चर है हमारा। ठीक है, बहुत ही हिस्टोरिक कल्चर है, काफी ट्रेडिशनल है हम। तो ये जो रिच हेरिटेज है इसे हमें वैल्यू करना होगा, इसे हमें प्रिजर्व करके रखना होगा। ठीक है, उसके बाद है कि नेशनल एनवायरनमेंट, हमारे नेशन का जो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर फॉरेस्ट आ गए, लैक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, और लिविंग क्रिएचर के लिए हमें हमदर्दी होनी चाहिए, कंपेशन होना चाहिए। इसे प्रोटेक्ट करना होगा, इसे इम्प्रूव करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड। ठीक है, एक माइंडसेट जो है वो डेवलप करना होगा साइंटिफिक लाइन। ठीक है, रैशनैलिटी को लानी होगी, तार्किक बनना होगा, चीजों को समझने के लिए तर्क का सहारा लेना होगा। ठीक है, इस तरह की फीलिंग जो है वो जनरेट करनी होगी। ह्यूमनिज्म जो है कि इंसानियत की, दूसरे भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, तो फिर क्यों जो है ह्यूमैनिटी के लिए हमें तो दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो एक ह्यूमनिज्म की जो है प्रिंसिपल जो है इसे डेवलप करना होगा। और एक इंक्वायरी की स्पिरिट होनी चाहिए कि हम किसी चीज को इंक्वायर करें, उसके बाद कोई डिसीजन ले। ठीक है, और रिफॉर्म लाना होगा सोसाइटी में। ठीक है, कि हर हर सबको प्रयास करना है कि इसमें जो है सुधार आए हमारी सोसाइटी में। तो इस तरह की जो टेम्पर है, इस तरह की जो सोच है वो डेवलप करनी होगी। उसके बाद है कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कि पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ग्राउंड्स हो गए, ओके ओके, भवन जितने भी है उसे सेफ गार्ड करना है। ठीक है, और वायलेंस को छोड़ देना है, वायलेंस का बिल्कुल सहारा नहीं लेना है। ओके, हमें इंडिविजुअल में हमें क्या करना है कि जितने भी स्फीयर होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के, उसमें एक्सीलेंस करना है, उसमें एक्सीलेंट करना है। ओके, और कलेक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और हमें प्रयास करना है कि हम जो है हम अपने नेशन को, अपने देश को जो है वो हायर लेवल में लेके जाएं, हम उसे बढ़ाएं। ठीक है, हम अपने ग्रोथ को बढ़ाएं। ठीक है, और ये जो प्रयास होना चाहिए वो हाई लेवल का प्रयास होना चाहिए, अचीवमेंट जो होना चाहिए वो हाई लेवल का होना चाहिए। हम सबको यही जो है प्रयास करनी चाहिए। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये तक ही इतने ही फंडामेंटल जो है वो ड्यूटी हुए करते थे। कुल मिलाकर 10 ड्यूटी, जो 11th ड्यूटी है, 11वीं ड्यूटी, ठीक है, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नहीं ऐड किए गए थे। इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड किया गया था। इस एक्ट ने कुल मिलाकर 3 चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सबसे पहले क्या काम किया था, एक फंडामेंटल राइट जोड़ा था आर्टिकल 21A के अंदर, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये एजुकेशन जो है वो मस्ट कर दी थी, उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 45 को चेंज किया था, और उसमें ये कहा था कि 6 साल से कम के बच्चों को जो है स्टेट अर्ली चाइल्डहुड केयर देगी। और इसी के साथ साथ इसने एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी कि इसने ये कहा कि ये पेरेंट्स का ड्यूटी होगा कि वो अपने बच्चों को ये एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जो कि 6 से 14 साल के बीच के हैं।
मतलब जो पेरेंट्स हैं या फिर जो वार्ड है उनके देखभाल करने वाले जो भी हैं, वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करें। ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बन गया। ओके, अब देखते हैं क्या-क्या सिग्निफिकेंस है, क्या-क्या इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज की। ठीक है, क्या है फंडामेंटल ड्यूटी? क्योंकि ये तो एक तरह से देखें तो इन्फोर्सेबल है, ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो क्या-क्या ड्यूटी है? तो पहला तो ये है कि ये सिटीजन को ये रिमाइंड कराता है, ये याद दिलाता है कि जहाँ वो उनके पास जो फंडामेंटल राइट्स है, वो अपने राइट्स को एन्जॉय करने के साथ-साथ उनकी भी नेशन के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति कुछ ड्यूटी बनती है, अपने सोसाइटी के प्रति कोई ड्यूटी बनती है, अपने फेलो सिटीजन जो साथी सिटीजन्स हैं, उनके साथ उनकी कोई ड्यूटी बनती है, ठीक है? तो ये एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। ये एक वार्निंग की तरह भी काम करता है कि हमें जो है वो एंटी नेशनल होने से रोकता है, ठीक है? और एंटी सोशल एक्टिविटीज से जो रोकता है, जैसे कि नेशनल फ्लैग, ठीक है? नेशनल फ्लैग को बर्न करना जो है एक तरह का क्या है, अपराध है, ठीक है? इस तरह से होने से भी बचाता है। ओके, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए की तरह काम करता है यहाँ के सिटीजन्स के लिए कि कि एक इंस्पिरेशन है कि हमें नहीं, हमारा कुछ ड्यूटी है और हम नेशन को बहुत ही आगे लेके चले, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक डिसिप्लिन का सेंस जो है वो प्रमोट करता है, एक कमिटमेंट प्रमोट करता है कि हमें अपनी जो कंट्री है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो काम करना है, ठीक है? ये कोर्ट्स को भी मदद करता है किसी भी लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिटरमाइन करने में, कि अगर कोई लॉ कोई फंडामेंटल ड्यूटी को जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, उसको जस्टिसिएबल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी होता है करता है, तो फिर भी जो है कोर्ट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचा सकती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एग्जामिन करने में भी मदद करता है, ठीक? ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल भी है। ऐसा है कि कोई पार्लियामेंट चाहे तो इसे इन्फोर्स कर सकती है, बट बाय मेकिंग अ लॉ। ओके, तो पार्लियामेंट चाहे तो कुछ पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, कुछ पनिशमेंट दे सकती है अगर कोई इन फंडामेंटल ड्यूटी को जो है फुलफिल नहीं कर पाता है। ओके फ्रेंड्स, तो